आशा उषा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि भाजपा हो या कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करती रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महिलाओं को अधिकार लेने के लिए भी रोड पर उतरना पड़ता है, लेकिन वहां भी अपना अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा ही मामला एक मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का सामने आया है, जहां राजगढ़ जिला मुख्यालय पर राजगढ़ जिले की समस्त आशा उषा कार्यकर्ता नगर के खिलचीपुर नाके पर एकत्रित होकर वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए पहुंचे। जहां नायब तहसीलदार एसडीएम जब ज्ञापन देने आए तो उनसे मना करते हुए महिलाओं ने कहा कि हम तो सिर्फ कलेक्टर को ही ज्ञापन देंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे तक नारेबाजी करती रही आशा उषा कार्यकर्ता। वहीं एसडीएम द्वारा कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट, जहां पर आशा उषा कार्यकर्ता नारेबाजी कर रही थी और ज्ञापन देने आई एसडीएम से आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया और कहा कि सिर्फ कलेक्टर को ही ज्ञापन देंगे, जिससे नाराज होकर एसडीएम ने सुरक्षा कर्मी से गेट पर ताला लगाने को कहा, जिसके बाद मेन गेट पर ताला लगा दिया गया और करीब उसके बाद भी आधे घंटे तक आशा उषा कार्यकर्ता मांगों को लेकर नारेबाजी करती रही, पर कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए। फिर कुछ देर बाद आशा कार्यकर्ताओं ने थक हार कर नायब तहसीलदार रेणुका कासीवाल को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। राजगढ़ ब्यावरा से आमिन खान की रिपोर्ट। आज मैं माधुरी दांगी आशा के जिला अध्यक्ष। आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे कलेक्टर साहब को, लेकिन वो मिले नहीं, आ नहीं रहे, पता नहीं कौन सी मीटिंग में बैठे हुए हैं। हम लोगों का आशा का वेतन के लिए हमारी कमेटी के कुछ सदस्य भोपाल में गए थे, वहाँ पे प्रस्ताव बन चुका था, सिर्फ उनके साइन मिशन संचालक के साइन बाकी थे। वो साइन किस कारण से पता नहीं, एक दिन बाद ही, जिस दिन 24 तारीख को उन लोगों की मीटिंग हुई, 6 लोग बैठे थे उसमें, 24 तारीख की मीटिंग में ये पूरा मामला बन चुका था, सिर्फ साइन बाकी थे। अब पता नहीं कि दूसरे दिन साइन होके हमारे पास लेटर आने वाला था, अब पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई तो वो लेटर हमारे पास अभी तक नहीं आया। साइन करके लेटर आने वाला था, आशा का 10,000 और सहयोगी का 15,000 ये हुआ था। उस चक्कर में हम फिर वापस उनको याद दिलाने के लिए ये प्रति उनको देने के लिए आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं आए। उनकी गाड़ी हमारी जो रैली निकल रही थी उसके पास से निकल गए, हमने रोकना चाहा लेकिन वो निकल गए। और अभी हम बैठे हैं तो ऊपर से अधिकारी आ रहे हैं, इनको दे दो, इनको दे दो। हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, अब हम थक चुके हैं। हम कलेक्टर साहब जी से बात करना चाहती है। मेरी आशा बहन है, मेरी उषा बहन है और मेरी सहयोगी बहन है, उनसे बात करना चाहती। उनके मुख से 2 शब्द ऐसे निकाल दे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहा है? हम 1:30 बजे से बैठे हैं यहाँ, 1:30 बजे से यहाँ बैठे हैं कलेक्टर कार्यालय में। अरे कलेक्टर साहब अभी जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या करेंगे? हमारी बहनों ने ये फैसला लिया है कि अगर वो नहीं आएंगे, उनकी मीटिंग अर्जेंट मीटिंग, हमसे ज़्यादा हमारी आशा बहनों से ज़्यादा, हमारी तकलीफ से ज़्यादा उनकी मीटिंग अर्जेंट है, तो वो मीटिंग करके जब भी आएंगे हम उनको ज्ञापन देंगे। अब बस हमारी सरकार से यही मांगे है कि अगर हमारी सरकार अभी जो हमारी मांगे हैं उनको अगर पूरा नहीं करती है तो यह अभी बहुत कम प्रदर्शन है। आगे हम लोगों का प्रदर्शन उग्र हो सकता है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। जो हमारा लेटर है वहाँ रुका हुआ है, वो लेटर हमें प्रदान कर दिया जाए, जिससे हमारी हड़ताल भी खत्म हो जाए, हमारी आशा और सभी काम पे कर सकते। और हम ये चाहते हैं कोरोना काल में हम भी नहीं बैठना, हम खुद बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारे वजह से ये काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार अभी तो कुछ सोच ले हमारे बारे में। एक आशा का पूरा परिवार उसके साथ है, अगर कोई मतलब महामारी से ग्रसित हो जाएगी तो फिर वो उसके परिवार को कैसे चलाएगी? 2,000 रुपये में क्या होता है आप ही बताइए? 2,000 पूरे महीने के लिए, आशा को सिर्फ 2,000 दिया जा रहा है, पूरे महीने कैसे काम चलेगा 2,000? और ये मांग हम बार बार कर चुके हैं, एक बार की नहीं बात है, बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं और बहुत बार मिल चुके हैं।